हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है हमारा? ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा लेबर लॉ के बारे में है। तो लेबर कोड के बारे में आज हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या एजेंडा है, कितने दिन काम करना है और कितने दिन आराम करना है। आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि आराम और काम ये क्या चल रहा है। तो बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि हम 7 दिन में एक दिन हमारी जो है छुट्टी होती है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में 7 दिन में 2 दिन छुट्टी होती है। यानी 2 डेज और 1 डेज छुट्टी का वीकेंड का कंसेप्ट होता है। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि हमारे यहाँ कब से लागू हुआ और वर्ल्ड में कब से लागू हुआ। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो छुट्टी वाला प्रोविजंस है, 7 दिन काम के साथ साथ एक दिन आराम का जो प्रोविजंस है, ये सबसे पहले विश्व में इंग्लैंड के द्वारा लाया गया। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं। 1843 में उन्होंने एक दिन संडे जो है वो वीक ऑफ लाने की जो प्रक्रिया है उनके द्वारा विश्व में शुरू की गई। एक दिन छुट्टी का प्रोविज़न किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ के जो नागरिक हैं वो चर्च नहीं जा पाते थे, काम सातों दिन काम होने के कारण। तो एक दिन संडे डिसाइड किया गया कि छुट्टी दी जाएगी। अब उसके बाद क्या है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर भी एज सच जो बहुत जो है आवर्स काम करने पड़ते थे और सातों दिन काम करना पड़ता था। तो बहुत साल के मशक्कत, लगातार 7 साल की कंटिन्यूअस एफर्ट्स के बाद 1890 में ब्रिटेन गवर्नमेंट तैयार हुई और सूती मिल में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन्हें एक दिन की छुट्टी दी गई। वो है संडे का दिन, राइट? तो संडे का दिन, इसे भी लेके कई सारी बातें हुई, लेकिन जब गुलामी है तो आप समझ ही सकते हो कि छुट्टी मिल गई। दैट इज जो है एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था कि 7 दिन में एक दिन उनको छुट्टी मिली। अब अभी का जो लॉ है, जो अभी के कानून है, उसके हिसाब से जो है हम ये देखेंगे कि सप्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम। तो ये उनके लिए बहुत ही गुड वाली न्यूज़ है जिनको ऑफिस जाने में दिक्कत होती है या डेली काम करने में दिक्कत होती है, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ऑफिस से आ तो जाते हैं, काम से निकल तो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम काम से, काम के प्रेशर से और ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाते। अपने साथ जो है अपने बैग में ऑफिस के काम को, ऑफिस के बोझ को, ऑफिस के बर्डन को लेकर के आते हैं। तो ये उनके लिए अच्छी सिचुएशन है। लेकिन क्या ये हमारे पॉकेट के लिए अच्छी सिचुएशन होगी? क्या ये नॉर्म्स, क्या ये लेबर कोड्स हमारी जो बजट होती है, क्या इसको इम्पैक्ट करेगी? चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं, इस पूरे आर्टिकल को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा संदर्भ, राइट? यानी क्या है कॉन्टेक्स्ट। तो हम 4 लेबर कोड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 4 लेबर कोड कोड है हमारा, ये आप देख सकते हो। वैसे तो ये आप समझिए कि पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने वाला है, 2022 से सरकार इम्प्लीमेंट करने वाली है, जिससे जो वेजेस है, सोशल सिक्योरिटी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इसे बूस्ट किया जा सकेगा आगामी ईयर में। वैसे अगर हम बात करें इसके अंदर जो है ये कयास है कि जितने भी हमारे जो वर्क कल्चर है, जो हमारा जो हमारे रिलेशंस है एम्प्लॉय के साथ, है ना, और जो हमारी होम टेक सैलरी है और वर्किंग आवर्स है, इन सभी में, और इवन जो वीकेंड्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है 4 दिन काम एंड 3 दिन आराम, ऐसा कुछ कंसेप्ट चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें जो है इन्वॉल्व हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या है और क्या इसके चलते कोई प्रॉब्लम भी है, कोई दिक्कत भी है। तो जी हाँ, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिक्कत भी है, प्रॉब्लम भी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो है काफ़ी सारे हम देख सकते हैं रिफॉर्म्स किए जाएँगे। तो आप देख सकते हैं जो रिफॉर्म्स है हमारे, वो पहले कौन से ये जान लेते हैं, उसके बाद हम विरोधाभास की बातों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे सामने हो जाती है कि 44 यानी 44 लेबर कोड को जो है, लेबर्स लॉ को जो है 4 कैटेगरी में कॉडिफाइड किया जा रहा है। यानी 44 नियम की जगह पे 4 नियम आएँगे। पहला नियम कौन-कौन सा है हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो है वेज कोड आएगा, सोशल सिक्योरिटी कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है ना, हेल्थ एंड वर्किंग जो है कंडीशन कोड है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है। तो ये 4 कोड हैं हमारे यहाँ प्रेजेंटली, जो है सरकार ने जो है पार्लियामेंट के अंदर इसे पास कर दिया और प्रेसिडेंट का भी जो है एसेंट इसे प्राप्त है। यानी अब ये बिल नहीं, अब तो ये एक नियम बन चुका है, एक्ट बन चुका है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है यूनियन, जो हम देख सकते हैं ट्रेड यूनियंस को प्रॉब्लम है। ट्रेड यूनियंस का जो है कुछ डिमांड है, और वैसे भी जब 3 फार्मर लॉ को सरकार
सरकार ने जब रिपील कर लिया है, वापस ले लिया है, तो अब इनका जो प्रोटेस्ट है वो कुछ थोड़ा हाई लेवल पे होता जा रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ट्रेड यूनियन की डिमांड क्या है। तो ट्रेड यूनियन की डिमांड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कोड के ऊपर है। जैसे कि इनका कहना है कि जो वेज एंड जो सोशल कोड है, ठीक है, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, इमीडिएट पे किया जाएगा, या जो भी वहाँ पे रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो उसके जो प्रोविजंस है उससे प्रॉब्लम है, उस जो है वेज के साथ, क्योंकि यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, है ना। तो जो होम टेक सैलरी है, या मैंने आपको बताया कि जो हमारा बजट है ये इससे प्रभावित होगा। तो इस पे एक सवाल है, इस पे एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जो है, ऑब्जेक्शन जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से है। तो इन दोनों को रिव्यू करने की डिमांड की जा रही है, किसके द्वारा, जो ट्रेड यूनियन के द्वारा। तो यहाँ पे और जानने की कोशिश हम करेंगे कि ये इसमें होना क्या है। तो देखिए इसके तहत ना अभी कुछ कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं प्रोविजंस को लेकर के। उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए अभी क्या है, ऐसा जो कंपनियां फायर करती हैं, अपने एम्प्लॉय को हटाती हैं, काम से निकाल देती हैं, तो अगर जो है, अगर किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम से कम अगर 100 एम्प्लॉय हैं, तो उन्हें जो है गवर्नमेंट के पूरे नियमों को पालन करना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो डिसीजन गवर्नमेंट के नियमानुसार लेते हैं। अभी यहाँ पे ये कर दिया गया है 300, यानी वैसी कंपनियां, वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी कम से कम 300 वर्कर को अपने पास रखती हैं, वो गवर्नमेंट के नियमों को यहाँ पे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करा पाएंगे, यानी 100 वाला यहाँ पे फ्रेमवर्क आउट हो गया। यानी आप समझ सकते हो कि जो कंपनी ओनर होते हैं, जिनके पास 100-150 एम्प्लॉय होते हैं, वो बिना किसी रीजंस को कंपनी से किसी एम्प्लॉय को हटा दे, तो उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं होंगे, गवर्नमेंट के लॉ से वो थोड़े से बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको 300 वर्कर का कैटेगरी में उनको फिट ये लॉ बैठेगा। तो ये एक थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए दिक्कत परेशानी है। दूसरा, यहाँ पे वर्किंग आवर भी हमारा एक दिक्कत, संकट की घड़ी दिखाई देती है। वैसे तो वीकली आवर पे कोई परिवर्तन नहीं है। 1 सप्ताह के अंदर आज के टाइम में 48 घंटे काम की इजाज़त हमारी सरकार देती है, और बाद बाकी का जो एक्स्ट्रा काम हम करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा मॉनेटरी वर्थ हमारा इंक्रीज वहाँ पे होता है। यहाँ पे सरकार कह रही है कि आपको जो है वीक में जो है वो आपको 4 दिन काम करने हैं और 3 दिन आराम करना है, लेकिन वर्किंग आवर में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी वर्किंग आवर 48 घंटे। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, तो अगर 12 घंटे काम करते हैं, तो जो है आप अगर 12 घंटे काम करते हैं और 4 दिन काम करते हैं, तो इस तरह से आपका जो है वो पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे प्रोविजंस कुछ डाइल्यूट है, ये सरकार बताई है कि वैसे वर्कर, वैसे एम्प्लॉय जो चाहते हैं कि सप्ताह में 4 दिन करें, तो 48 घंटा वो काम कर सकते हैं, नहीं 12-12 घंटे वो ड्यूटी कर सकते हैं, और बाद बाकी का 3 दिन वो आराम कर सकते हैं, सो दैट जो उनकी लाइफ की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो वो नहीं कर पाते हैं अपने जॉब के कारण, तो उससे थोड़ी-सी उन्हें निजात मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसे एम्प्लॉयी जो चाहते हैं कि नहीं, मैं ये 3 घंटे का नहीं, डायलिटेशन नहीं, तो वो 8 घंटे भी काम करके एज़ सच अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है थोड़ा-सा बताया है कि 48 वीकली आवर्स ही रहेगा, 48 आवर्स ही वीकली काम का जो है आवर्स रहेगा। तो इस हिसाब से थोड़ा-सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल दी गई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इसके जो है इम्पैक्ट पड़ेंगे। 12 घंटे अगर हम काम करते हैं, यानी अगर जो हमारा वर्किंग डेज़ है वो कम होता है, और अगर 12 घंटे काम करते हैं, तो जो हमारा एक लिमिटेड टाइम पीरियड है काम करने का, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आवर्स हम काम करते हैं, जिसके लिए हमें मॉनेटरी हेल्प मिलता है, हमें पैसा मिलता है, तो इसमें क्या इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा। तो आप देखिए, वैसे तो इसका असर पड़ेगा कि जब आपका 3 दिन आप वर्किंग डे में काम करते हो, तो आपकी एक तो सच एज़ सच सैलरी तो कम करेगी, डिक्रीज़ होगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि आप एक्स्ट्रा आवर काम करोगे, तो एक्स्ट्रा आवर काम करके आपका जो पीएफ हुआ करता था, वो पीएफ जो है आपका वो बढ़ जाएगा, तो ऑल टुगेदर आपकी सैलरी पे इम्पैक्ट तो पड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कंपनी के लिए क्या होगा, कंपनी के लिए जो डेली वाइज जो वेजेस वो देते हैं, उसमें तो आपको देखने को मिलेगा कमी, लेकिन पीएफ इतनी ऐसा बढ़ जाएगी जिससे जो है कंपनी के ऊपर भी बर्डन आएगा, तो कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा बर्डन दिखाई देगा, और जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, जो लेबर क्लास है, वो भी काफ़ी प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे जो है डीए वगैरह की अगर हम बात करें, तो उसमें भी कुछ खासा परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा, यानी ऑल टुगेदर जो सैलरी है किसी भी कॉमन पर्सन की, यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि 50,000 रुपये जो सैलरी है वो कैसे बाइफरकेट हो सकती है, कि 50,000 रुपया जो है वो किसी कॉमन पर्सन का डेली का काम का हो सकता है, और 25,000 रुपये जो है, 50,000 रुपये को हम बाइफरकेट करते हैं, तो 25,000 रुपये उसकी जो है डेली की काम की होगी, और 25,000 रुपये उसका जो है मे बी उसका जो है पीएफ बन जाए। तो इस तरह से ऑल टुगेदर बताया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे कि सैलरी पे विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए सैलरी पे विशेष फर्क पड़ेगा जो कॉमन पर्सन है, जो एक्स्ट्रा काम नहीं करके डेली का उतना ही घंटा काम करके और अपना रेस्ट बचे हुए टाइम को एंजॉय करते हैं, तो वो अपने सैलरी बचाने के लिए ऐसे 12-12 घंटे जो है वो काम करेंगे, और 3 दिन आराम का अगर वो सोचते हैं, तो एक तरह से थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है, और कंपनी के ऊपर भी इसका वर्डन दिखाई देता है।
राइट। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कुछ 13 राज्यों के बारे में विशेष तौर पे। यहाँ पे जो ड्राफ्ट में रूल में कुछ बताया गया है, उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो विपेंद्र यादव जो कि यूनियन लेबर मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए, तो इन सभी राज्यों के बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेजेंट में, तो जो हमारे स्टेट है ना, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, राजस्थान, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, तेलंगाना, असम, मणिपुर और यूटीज की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी एंड हमारा जो है यूनियन जो हमारी कैपिटल है ना, नेशनल कैपिटल जो हमारी है दिल्ली। तो यहाँ पे जो है फर्क पड़ते हुए विशेष तौर पे आपको दिखाई देंगे। सिमिलरली जो हमारे 20 राज्य हैं जहाँ पे प्री पब्लिश हो चुका है ये जो रूल है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपके दिमाग में अगर ये प्रश्न आ रहा होगा कि जो लेबर लॉ है या जो वेज है या सैलरी से संबंधित जो पॉइंट्स है वो कौन से लिस्ट में आते हैं, तो याद रखिएगा ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन सभी राज्यों में जिसके बारे में भी हम डिस्कस करें, यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए प्री प्लान जो है यहाँ पे प्री पब्लिश ड्राफ्ट आ चुके हैं पहले से ही। आप देख सकते हो ये राज्य है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, झारखंड और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे तेलंगाना, मणिपुर, असम, गोवा एंड जम्मू एंड कश्मीर यूटीज में और पुडुचेरी आ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है। और 18 जो राज्य है जहाँ पे जो है प्री पब्लिश ड्राफ्ट पहले से ही उपलब्ध है, अगर हम बात करें तो वो है कोड आपकी जो है सोशल सिक्योरिटी कोड। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में 18 राज्य यहाँ पे इन्वॉल्व है जिनका नाम इस तरह से दिया गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, यहाँ मध्य प्रदेश देख रहे हैं, बिहार देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, उत्तराखंड देख रहे हैं। तो इस तरह से सभी जो है 18 राज्य यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। विशेष तौर पे 13 राज्य जहाँ पे प्री पब्लिश्ड ड्राफ्ट किए गए हैं नॉर्म्स, वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी को लेकर के। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्क जो है वर्किंग कंडीशन कोड की हम बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 13 राज्य यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये 13 राज्य हैं आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपुर, बिहार, हिमाचल प्रदेश एंड यूटीज में जम्मू एंड कश्मीर। तो ये विशेष तौर पे ये 13 राज्य जो है काफी ज्यादा चर्चा में है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड जो है वर्किंग कंडीशन कोड के कारण यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर ये 13 ही न्यूज में चल रहा है। एंड अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो जो कोड ऑन वेजेस है ना 2019, ये अप्लाई होता है ऑल टुगेदर जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करें तो वहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो पेमेंट, बोनस, वेज रेगुलेशन जो भी चीजें देखी जाती हैं वो वेज जो हमारा कोड है 2019 के तहत देखा जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री किसी भी तरह की हो, किसी भी नेचर की हो, चाहे वो आपके ट्रेड में हो या बिजनेस में हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो। सेकेंडली यहाँ पे देखेंगे आपकी जो कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन है, वो आप देख सकते हो कि ये भी रेगुलेट की जाती है हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन एंड वर्किंग का जो है, वर्कर्स का जो है वो आपकी देख सकते हैं हम यहाँ पे कि स्पेसिफिकली यहाँ पे विथ, और यहाँ पे दिख रहा है विथ 10 और मोर वर्कर है ना, एंड ऑल इन माइंस एंड जो है डॉक्स। तो डॉकयार्ड वाला जो रीजन्स होता है, डॉकयार्ड जो जहाँ पे वर्कर होते हैं या जो माइंस वाले सेक्टर होते हैं, वहाँ पे अगर ये सब सारे नियम जो है लागू होते हैं, अगर वहाँ पे कम से कम जो है 10 या 10 से अधिक वर्कर होते हैं तो ये सारे नियम वहाँ पे लागू होते हैं। तो यानी देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो है नंबर ऑफ वर्कर कितने होंगे कि वो पूरे गवर्नमेंट के नियम लागू होंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है। और अगेन हम यहाँ पे देखेंगे जो सोशल कोड ऑन सिक्योरिटी 2020 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सोशल कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 की अगर हम बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड करता है 3 लेबर लॉज को, नेमली कौन कौन से हैं। तो एक तो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, दूसरा है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है ना एक्ट जो है 1946। ये सभी कोड का एम क्या है, इम्प्रूव करना बिजनेस के इन्वायरमेंट को, और जो हमारी कंट्री है इसके अंदर जो हमारा बर्डन है इंडस्ट्री के ऊपर लेबर लॉ का इम्प्लीमेंट कराने का, तो इसे भी ये रिड्यूस करता है। तो एक थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये सारे के सारे लॉज हो जाते हैं, जो कि ये तीनों लॉज को डाल दिया गया है आपके किस में, तो ये तीनों लॉ कहलाएंगे कोडिफिकेशन होने के कारण, ये तीनों लॉ कहलाएंगे आपका कौन सा, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020। तो इसके तहत 3 आती है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे इश्यूज क्या है इन कोड के साथ, तो इश्यूज यही है इन कोड के साथ कि जो वर्किंग आवर्स है ना, वर्किंग आवर्स का जो प्रोविजंस है वो थोड़ा रेगुलेट होना चाहिए, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। 5 जो है आप देख सकते हो यहाँ पे फिक्स वर्क आवर्स जो हमारा यहाँ पे दिया गया है
ठीक है? उसके बारे में बात की जा रही है जो कि 8 आवर्स है प्रतिदिन का, तो यहाँ पे थोड़ी-सी समस्या है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिस करता है, ये कोड में मिसिंग है, इन्फॉर्मेशन नहीं डाला गया है, जो है यूनिफ़ॉर्म प्रोविज़न का पार्ट टाइम एम्प्लॉयी के लिए। तो ये भी एक इश्यूज़ है जो इंडस्ट्री के सामने है, तो ये सब पॉइंट जो है यहाँ पे इश्यूज़ विथ कोड यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। अगर हम यहाँ पे और जानने की कोशिश करें कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एम्प्लॉयी के वेज पे, तो एज़ सच आप देख सकते हो कि जो लेबर कोड है, ये जो है आप देख सकते हो, मैं पहले बताई हूँ कि यहाँ पे अब चूँकि वर्किंग आवर्स का इश्यू है, वर्किंग डेज़ का इश्यू होगा, पीएफ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ऑल टुगेदर पीएफ उतने ही हो जाएँगे जितना आपके डेली के वर्क से होता है, तो ऑल टुगेदर हमारी सैलरी पे शायद कोई ख़ासा असर ना पड़े। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है, जो है ख़ासा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो पीएफ कैलकुलेशन का जो मेथड होता है और डेली का जो वर्किंग कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है, जिसमें हाफ डे एंड फुल डे का प्रोविज़न और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके तहत जो है कंपनी अपना थोड़ा पैसा सेव कर पाती है और एम्प्लॉय भी अपने हाफ डे एंड फुल डे के प्रोविज़न का यूज़ करते हुए भी बहुत सारी चीज़ों को मतलब फ़ायदे उठा पाते हैं। कॉमन लाइफ़ की जो बेसिक नीड्स होती है अपार्ट फ्रॉम ऑफ़िस का वर्क, वो कर पाते हैं। तो ये थोड़ा-सा प्रभावित होता हुआ तो दिखाई देगा ही देगा। तो ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ऑल टुगेदर हमने ये जानने की कोशिश की कि ये हफ्ते में जो है, अगर हम 3 दिन क्या करते हैं, अगर हम 3 दिन जो है आराम करते हैं और 4 दिन काम करते हैं, तो ये कितना सही है हमारे लिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट? तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट-डिफरेंट ये आयाम क्रिएट करेगा। पूरे डिस्कशन में आज हमने यही डिस्कस किया कि कैसे लेबर लॉ जो है हमारे कॉमन लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, हमारे बटवे को इम्पैक्ट करेगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट गाइस। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।